दोस्तों ये है सामने मंदिर श्री साकुल्य हनुमान जी का, और ऐसा है ये मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये, पूरे वाइट मार्बल से बनाया हुआ है ये मंदिर। और ये दोस्तों अभी इस खेत में चालू हो गए हैं गई, ये वाला खेत सामने वाला। दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम हमारे खेतों से कर रहे हैं। आज हमारे खेतों की हकाई करवा रहे हैं, इसलिए अभी मैं आया हुआ था हमारे खेतों में। वहाँ सामने देखिए ट्रैक्टर चल रहा है हमारे, ये सामने ट्रैक्टर है, हकाई चल रही है अभी खेतों में। ये वाला खेत की हकाई लगभग हमारे शुरू हो चुकी है, और जो दूसरा वाला खेत है वहाँ पर, ये वाला वहाँ उस वाले खेत में हकाई हो चुकी है। और ये वाला छोटा जो खेत है इसमें एक करनी है हकाई, और इसमें हो रही है हकाई। अभी लगभग आधा घंटा पिछता इसमें और चलेगा इस खेत में, उसके बाद यहाँ पर भी बंद हो जाएगा। उसके बाद इस खेत में हकाई करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर जाके उस सामने वाला एक दूसरे दो खेत दूसरे उसमें हकाई करवाना ही। दोस्तों ट्रैक्टर आता है और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। तो ये लगभग खेत पूरा हो चुका है हकाई, एक सिंगल तो हकाई हो चुकी है। अब डबल करना है इसके ऊपर, एक बार इस तरह से हकाई की थी, अब इस तरह से हकाई करनी बाकी रह गई है। ये डबल हकाई करने से क्या होता है कि जो भी खरपतवार होते हैं वो सब मिट जाते हैं, इसलिए डबल हकाई होगी। अभी इसके बाद ये पूरा चारों ओर घुमा के लाएंगे, उसके बाद डबल हकाई हो जाएगी इसके। तो लगभग आधे से ऊपर भी खेत हो गया है हकाई कंप्लीट इसकी। अब थोड़ी और बाकी है इस साइड वाली, इस यहाँ तक, और इसके बाद हो जाएगा हकाई हमारी कंप्लीट, और उसमें चले जाएंगे। दोस्तों ये वाला खेत तो कंप्लीट हो चुका, अब इस खेत में लगा दिया ट्रैक्टर, इस खेत में हकाई हो रही है अभी। ये वाला सामने वाला खेत, और ये है हमारा कुआं। इस कुएं के अंदर मछलियाँ भी हैं बहुत सारी, छोटी छोटी, लगभग 25-30 मछलियाँ तो नहीं डाली हमने, लाके खरीद के लाए थे। मछली कॉलोनी जो है हमारे पास में वहाँ पर। दोस्तों ये शायद से आपको दिख रही होंगी ये मछलियाँ, ये रही इस जगह पर, ये रही मछली एक दिख रही है। ये मछली है, बहुत सारी अंदर ऐसी हैं। दोस्तों पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं ये। तो ये देखिए सामने ये जो दिख रहे हैं ये है बगुले सफ़ेद सफ़ेद। ये जब भी कहीं ट्रैक्टर चलता है हकाई होती है तो वहाँ पर आ जाते हैं, पानी पिलाते हैं या खेतों में, तब भी ये आ जाते हैं। इसके अंदर जो भी कीट होते हैं या कुछ भी निकलता है कीट पतंग, उन सबको ये खा जाते हैं। ये देखिए खा रहा है। ये जहाँ पर भी ट्रैक्टर की आवाज़ सुन लेता है वहाँ पर ये दौड़ के आ जाते हैं। देखिए दोस्तों ये है नाली, हमारे जो नहर का पानी होता है वो इसी नाली से आता है। जो बड़ी नहर है उससे कनेक्टेड है ये नाली, छोटी सी नहर है ये। और ये है मोटर हमारी, इसके अंदर कुएं के अंदर है मोटर। ये वाला पाइप जा रहा है अंडरग्राउंड होके हमारे घर पे जो बाथरूम के लिए जो यूज़ किया जाता है वहाँ पर। और ये है टंकी छोटी सी, जब हमारे घर पे बाथरूम नहीं थे और यहाँ पर नहाने के लिए आते थे, इसलिए ये वाली टंकी बनाई थी उस समय, इसी में हम नहाते थे और इसी के अंदर पानी इकट्ठा करके यूज़ करते थे। ये वाली टंकी है, और यहाँ से नहर का पानी भी आ सकता है, ऐसा भी बनाया था हमने। पर अधिकतर तो हम मोटर का पानी यूज़ करके इसमें भरते थे, क्योंकि नहर का पानी साफ़ नहीं होता है इसकी वजह से। और बाकी ये है हमारा कुआं। दोस्तों जब हम बचपन में कुएं में नहाते थे तब यहाँ से इस जगह से हम कुएं के अंदर कूदते थे। ये जो जगह यहाँ से दौड़ के उसके अंदर कूदते थे। यहाँ से बहुत ही ऊंचा है, ये ऊंची जगह है। ये वाले ये जो थे वृक्ष, ये इनको तो काट दिया है अभी। हमारी भाषा में इनको हंदेड़ा बोलते हैं, और हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो तो नहीं कन्फर्म है।
इसको काट दिया, क्योंकि इसकी जड़ें अगर अंदर और बड़ी हो जाएंगी और गहरे हो जाएंगे तो ये कुएँ की जो भी है उसको ख़त्म कर देंगे दीवार को। इसलिए बांस, इन बांस को कल तो काट के कोई ले गए थे और आज भी कोई ले जाने वाले हैं। 4-5 एक बांस ले जाने यूँ बोल रहे थे। और ये हमारे बांस काम में आते हैं बहुत सारे, किनके घर बनाने हो कुछ हो, इसलिए बहुत काम में आता है ये। तो दोस्तों ये है नींबू, इस नींबू पर भी नींबू लगे, ये छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं। बहुत सारे नींबू थे पहले टाइम में, यहाँ पर लाइन टू लाइन नींबू थे। और ये सामने जो आपको आम का वृक्ष दिख रहा है वहाँ पर भी नींबू थे 1-2, अब तो ख़त्म हो चुके। अब तो नींबू रहे नहीं, 2-3 ही नींबू रहे हैं अब तो। अब इनको पानी पिला के बड़े करते हैं और इन पे नींबू लगते हैं वो यूज़ करते हैं। तो सभी खेतों की आँखें हो चुकी है। अभी ये वाला और ये 2-3 बटकी थी छोटी छोटी, वो भी हो चुकी है। अब ये जो मिट्टी डाली हुई है वो वाला खेत बाकी है थोड़ा सा, उसको हंकवा देंगे और कंप्लीट हो जाएगी हमारी हंकाई। दोस्तों चलते हैं घर पे और घर पे जाके खाना आना खाते हैं। उसके बाद जाके नहा धो के दुकान में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। और दोपहर को बंद करनी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उसकी वजह से। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और कंप्लीट होके अभी हम जाएंगे सागुली हनुमान जी महाराज। तो हमारे जो सुनने के पास में एक मंदिर है हनुमान जी महाराज का, बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। उस मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं हर शनिवार और मंगलवार को, लगभग हज़ारों की संख्या में मेला लगता है वहाँ पर हर शनिवार रविवार को। आपको मैं बताऊँगा कि कैसा मेला लगता है क्या है। तो चलिए दोस्तों वहाँ जाके मिलते हैं आपको और दिखाते हैं वहाँ का मेला कैसा है। चलते हैं, हेलमेट लगा लिया है। अब जाते हैं सागुली हनुमान जी महाराज दर्शन करने। हमारी गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो है ये उदयपुर और बांसवाड़ा हाईवे, और यहाँ से ये जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से जाना है सागुली हनुमान जी और ये जाएगा बांसवाड़ा। तो यहाँ से अपन को एंटर करना है सागुली हनुमान जी के लिए। तभी हम आ चुके हैं सागुली हनुमान जी और अंदर जाते हैं दर्शन करते हैं। और ये है मेला सागुली हनुमान जी का। यहाँ पर सभी शॉपें लगी हुई हैं सब कुछ खरीदारी के लिए ऑल ओवर। और वहाँ सामने है मंदिर सागुली हनुमान जी का। चलिए आगे जाके दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों ये सभी दुकानें लगी हुई हैं, अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती, यहाँ पर मिक्सचर सेड़ा सब प्रकार की चीज़ों के लिए। और उस साइड पे पूरा मेला है, उस साइड पे पूरी दुकानें लगी हुई हैं सामने। और ये सामने मंदिर है, ये है सामने मंदिर हनुमान जी का, सागुली हनुमान जी का, और इसका भी काम चल रहा है। तो ये है सामने मंदिर श्री सागुली हनुमान जी का और इसका भी काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों ये सामने पत्थर हैं, इन सब के पत्थरों की कारीगरी चल रही है इसके। अभी जितने भी पत्थर बन जाते हैं उनको सेट कर दिया जाता है और मंदिर में यूज़ ले लिया जाता है। और ये पूरे सागवान हैं इस मंदिर के चारों परिसर में पूरी तरह से। और इस सागवानों को काट भी नहीं सकता, अगर को काटता है तो उसके साथ बहुत बुरी घटनाएं होती है ऐसा माना जाता है यहाँ पर। और ये हनुमान जी उनके ऐसा माना जाता है कि ये बोलते भी हैं, ऐसा मतलब यहाँ की लोगों की दंत कथाएँ हैं ऐसा बोलते हैं। और चमत्कारिक मंदिर है, यहाँ पर जो भी कोई इच्छा अगर कोई लेके आता है उसकी इच्छा पूर्ण होती है। और यहाँ पर भगवान हनुमान जी के दर्शन करने से बहुत लाभ मिलते हैं। दोस्तों चलते हैं अंदर और अंदर आपको दर्शन कराते हैं श्री हनुमान जी महाराज के। यह है मंदिर के अंदर का परिसर। और सामने है मंदिर।
दोस्तों ऊपर वाला जो फ्लोर है उस पर मंदिर बैठे हुए हैं चारों तरफ। ये देखिए, और ये खूबसूरत नक्काशी की हुई है यहाँ पर। और बहुत ही बड़ा परिसर है मंदिर का। दर्शन हो चुके हैं, अब जा रहे हैं बाहर मेले में देखते हैं और क्या है क्या नहीं वो सब बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों वहाँ जाके मिलते हैं। ऐसा है ये मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये, पूरे वाइट मार्बल से बनाया हुआ है ये मंदिर। और ये इसके चारों ओर सागवान लगे हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मेला है पूरा, जो भी दुकानें हैं दुकानें सभी लगी हुई हैं यहाँ पर ये हवन कुंड की तरह है कुछ, जो नारियल जो भी यहाँ पर आते हैं वो इसके अंदर चढ़ाते हैं इसके अंदर। और ये पूरी दुकानें हैं नारियल की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती जितने भी हो, या बच्चों के लिए कुछ खेलने के भी चीज़, ये सभी दुकानें हैं यहाँ पर पूरे सागवानों से। सागवान है इसके अंदर। चलिए इसको वहाँ चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। और सामने ये रस जो गन्ने का जूस होता है उसकी दुकानें लगी हुई हैं। ये बाकी ये नया कॉरिडोर बनाया है, नया मतलब जो सीमेंटेड ईंटें होती है उससे बनाए हुए हैं। ये रोड नया बनाया है, अभी पहले आया था तब तो ये था नहीं। और ये पूरा नया बना हुआ। और सामने मंदिर हनुमान जी महाराज का। चलिए वहाँ जाके आपको दर्शन तो कर लिए हमने, फ़ोटो वोटो खींचते हैं। चलते हैं, अब दर्शन हो चुके हैं, मेला में भी घूम लिया, अभी हमने देख लिया सब कुछ और आपको भी दिखा दिया। आप चलते हैं घर पे, तो जाते हैं घर पे और मिलते हैं वहाँ जाके आपको।